नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग आज विज्ञान को समझने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा आने वाला है आप लोगों का। तो हम लोग आज समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बैलेंसिंग जो है सिखाऊंगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण जो है लिखा हुआ है। बस मेरी बातों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा गंभीरता के साथ, ताकि आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आए। अब आप लोग समीकरण हल करते होंगे। समीकरण में हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष को दोनों को बराबर करना होता है। बस यही क्रिया इसमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन की संख्या कितना लिखा है? 2 लिखा है। देख लीजिए, हाइड्रोजन का संख्या कितना लिखा है? यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 हो गया और हाइड्रोजन जो है 3 हो गया। अब देखिए गड़बड़ी कहाँ पर है वो समझना है आपको। गड़बड़ी है यहाँ पर नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो जहाँ पर गड़बड़ी है यानी कि जहाँ की संख्या बराबर नहीं है, आपको बैलेंसिंग वहीं से शुरू करना है। आप बाकी को मत देखिए। देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। अब इसको 2 यहाँ पर सही लिखा है, इसको 2 बनाना है हमको। तो 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? 2। देखिए कितना सरल है। जहाँ पर बैलेंसिंग नहीं है वहीं से शुरू करना है आपको, इधर उधर नहीं देखना है। तो यहाँ पर 1 था, इसको 2 बनाने के लिए 2 लिख देंगे, इसको हटा देंगे। अब देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। इसको गुना करते हैं, तिर्यक गुना जरा बता देता हूँ मैं, अलग से लिख के। देखिए 3 लिखा है, 2 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक गुना। 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 6। अब यहाँ पर बिगड़ गया, नाइट्रोजन तो सही हो गया, हाइड्रोजन बिगड़ रहा है। तो इसको हमको कितना बनाना होगा? 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ये 3 दूनी 6, पूरा समीकरण आपका बैलेंस हो गया। अब सेकेंड उदाहरण देखते हैं। सेकेंड उदाहरण जो है ऑलरेडी ये बैलेंसिंग है, बराबर है। देख लीजिए, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये बराबर है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, H2O2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर बैलेंसिंग नहीं है उसको देखना है। बताइए आप बराबर कहाँ पर नहीं है? आप लोग देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1। तो बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। तो इसको 2 बनाने के लिए इसके सामने हम 2 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 2। लेकिन हाइड्रोजन जैसे कि मैंने अभी तिर्यक गुना करके बताया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया आपका? 4। अब ये हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए बाएं पक्ष में देखिए, बाएं पक्ष में भी इसको 4 बनाना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये हो गया 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब आते हैं तीसरे उदाहरण पे। लिथियम और नाइट्रोजन का क्रिया होकर ट्राई लिथियम नाइट्राइड बना हुआ है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे? जहाँ से बराबर नहीं है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 3 हो गया, यहाँ पर 1 है। पूरा बैलेंस खराब है, मतलब कोई भी बराबर नहीं है। और जब कोई भी बराबर नहीं है तो हम जो है जहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि हम लिथियम को 3 लिख दें तो ये तो बैलेंस हो गया, लिथियम 3 बराबर हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमको 2 बनाना है। तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो देखिए ये 3 दूनी 6 हो गया और ये 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, लिथियम, इसको मिटाकर अपन लिख देंगे 6। तो देखिए लिथियम 6 हुआ, नाइट्रोजन 2 है, लिथियम 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 है। तो और आगे उदाहरण अपन देखते हैं दोस्तों, है ना। ये तो कुछ ही उदाहरण है, 4-5 और देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इन अदर एग्जाम्पल 5, 6 एंड 7 एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो देखिए उदाहरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, पदार्थ जो है आपस में मिलकर, कोई भी तत्व आपस में मिलकर क्या बनाता है उसको भी मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से बनाता है अगले वीडियो में। तो पहले इसको अच्छे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है, पहले तो ऐसे पेंसिल से संख्या को लिख लेना, 2 और 2, यहाँ पर 1 और 1 है, दोनों संतुलित नहीं है। तो इसको 2 बनाने के लिए बहुत सरल है, आसान है। यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए,
ये पूरा बैलेंस हो गया। तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, क्योंकि सामने में 2 लग जाने पर नाइट्रोजन का भी 2 होता है, ऑक्सीजन। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, HCl कुछ भी लिखा है और यहाँ पर 3 लिखता हूँ, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन भी 3 है और क्लोरीन भी 3 है। मतलब सामने में संख्या लगाने के बाद उसकी संख्या जो है उतनी बढ़ जाती है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। अब आइए देखते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम यहाँ पर ऑक्साइड बना हुआ है, तो ये बैलेंसिंग नहीं है। देखिए 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, 1 है, उल्टा हो गया है, पूरा उल्टा। अब हमको जहाँ पर बैलेंसिंग नहीं है उससे स्टार्ट करते। देखिए सोडियम कितना है, यहाँ पर 2 बन गया है। सोडियम कितना है, 2। इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन जो है 2 नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर अब फिर से 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर सोडियम कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर देखो बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये हो गया 4। देखिए मिटाकर फिर से 4 लिखेंगे, सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हुआ। यहाँ पर सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है बना हुआ है, यहाँ पर देखिए फास्फोरस है, क्लोरीन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर जो है बैलेंस कहाँ पर नहीं हो रहा है, उसको इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फास्फोरस तो सही लिखा हुआ है, क्लोरीन जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अपन जो है इसको 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 लगाने से यहाँ पर फास्फोरस कितना हुआ, 2 हुआ, ये 3 दूनी 6 हो गया। तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन को बराबर करने के लिए क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गए। अब फास्फोरस को अपन यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो देखिए 2 हो गया। तो देखिए 2 और 6, ये भी आपका बैलेंसिंग बराबर हो गया। अगर आपको और अच्छे से सीखना है, जानना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से बड़ा अगर आप लोग को समीकरण पूछना है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर थोड़ा बड़ा समीकरण भी बताइए। ये 9, 10, 11 तक के लिए समीकरण है, जिसको आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।